स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। शिवतनय वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं हर्षकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणपुष्पमाला व्यालयज्ञोपवीतं मम हृदयकरनिवासं श्रीगणेशं नमामि। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरणः श्रवणत्वगादी प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधानाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीजितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय रानी राधिका, जय वृंदावन धाम।
जय हो ब्रज की गोपियाँ मेरो सब विधि पूरण काम। लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम। जननी जनक इस दास की प्रभु जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तदिंडित अभिनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री लीलांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। सज्जनों, जैसे कि मैं आज 3 दिवस से आप लोगों से निवेदन करते आया हूँ, यहाँ जो पुस्तक के रूप में विराजमान है ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शब्दमयी प्रतिमूर्ति है। जैसे कि हम विविध मंदिरों में जाते हैं, विविध देवताओं का दर्शन होता है, वैसे ही यहाँ जो विराजमान है ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शब्दमयी प्रतिमूर्ति ऐसे दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में पाद पद्मों में आप और हम सब प्रणति निवेदित प्रणाम करते हुए, सज्जनों, जीव का जब जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर का जब पुण्य उदय होता है, तब कहीं जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण आयोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है। या तो जीव को श्रीमद् भागवत महापुराण में गोता लगाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे हमारे भैया श्री भरतलाल जी चंद्राकर जी के द्वारा यह दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण आपके गृह और ग्राम में आयोजित हुआ। सज्जनों, बिना भगवत कृपा, बिना पूर्वजों के कृपा से यह सुलभ नहीं हो पाती है। तो भगवान की बड़ी कृपा हुई, तब जाकर के ऐसे सौभाग्य जीव को प्राप्त हुआ। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदांधकारं उन्नासं विधाय हि तदो दयते विवेकः। जीव का जन्म जन्मांतर का जो अज्ञान रहता है उसे श्रीमद् भागवत महापुराण नष्ट करती है। जीव का तो जीव का जो भी ताप है, चाहे जीव का दैहिक ताप हो, दैविक हो, भौतिक हो, और हमारे स्वामी श्री वृंदावनवासी जो गोलोकवासी हैं, स्वामी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी कहते थे कि दैहिक दैविक मानसिक चाहे हो ही भव की व्यथा, सब रोगन की औषधि श्रीमद् भागवती कथा। जीव का चाहे दैविक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे संसार की कोई भी व्यथा हो, सभी रोगों की औषधि श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा। सर्वप्रथम हमारे भैया श्री जी ने जो दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण आयोजन कराए हैं, ऐसे भैया को मैं हृदय से साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, जितने भी सज्जन यहाँ से उपस्थित होकर के पावन श्रीमद् भागवत गोता लगा रहे हैं, आप सबको भी हृदय से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद
ज्ञापित करते हुए जो भी सज्जन वृंद पावन कथा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में श्रवण कर रहे हैं, आप सबको हृदय से साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आइए कथा के पूर्व एक परंपरा रही है। कल भी मैं निवेदन किया था कि सज्जनों भव से पार जाने के लिए केवल दो ही अवलंब है, दो ही रास्ता है। एक भगवान का पावन कथा, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि भव सागर चह पार जो पावा और राम कथा ताकर दृढ़ नवा। चाहे भगवान श्री राम की पावन कथा हो, भगवान श्री कृष्ण का पावन कथा, ये जीव को भव से पार लेकर के जाती है। और एक है भगवान का पावन नाम, नहीं कली करम न भक्ति विवेको और राम नाम अवलंबन एको। तो आइए इसी भाव से दो क्षण भगवान नाम संकीर्तन, तदनंतर आज की जो पावन कथा है उसमें आप और हम सब बड़े भाव से गोता लगा लगाए। राधा 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 श्री 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 राधा
हरिलाल की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। किंतु भागवत मधुरयति सब शास्त्रन को सार है। पढ़त सुनत गावत गुणत होते जगत उद्धार है। श्रीमद् भागवत महापुराण किंतु भागवत मधुर अति सब शास्त्रन को सार है। पढ़त सुनत गावत गुणत होत जगत उद्धार है। ऐसे आपकी और हमारा बड़ा सौभाग्य रहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण कहने और सुनने को सौभाग्य प्राप्त हुए। सज्जनों, सबसे बड़ा संसार में दुर्लभ यदि कहा जाए तो एक तो दुर्लभ हो मानुषो देहो, मनुष्य शरीर दुर्लभ है, और दूसरा सत्संगति दुर्लभ संसारा। तो संसार में सबसे दुर्लभ सत्संग है। तो ऐसे सत्संग आप और हम सब आज अनवरत 3 दिन से कर रहे हैं। कल के पावन चरित्र में आप और हम सब ने पाया कि ध्रुव जी महाराज भगवान के पावन नाम के आश्रय से ध्रुव लोक को प्रस्थित हुए। भगवान का पावन नाम ऐसे है कि स्वतः भगवान अपने नाम के महिमा को स्वतः नहीं गा सकते हैं। कहाँ करो लगे नाम बढ़ाई और राम न सकहि नाम गुण गाई। तो ऐसे पावन नाम के आश्रय से ध्रुव जी महाराज, जो बड़े बड़े विमलात्मा योगियों को भी दुर्लभ है, ऐसे दिव्य लोग ध्रुव जी महाराज को भगवान के पावन नाम के आश्रय से प्राप्त हुआ। ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चल करके एक बहुत बड़े धर्मात्मा राजा हुए, जिनका नाम है महाराज अंग। अंग महाराज इतने प्रतापी थे कि महाराज इनके राज्य में इंद्र जब वर्षा नहीं कराते तो धर्मात्मा महाराज अंग जो है अपने राज्य में अपने तपोबल के प्रभाव से स्वतः वर्षा करा लेते थे। लेकिन इनके यहाँ महाराज, क्योंकि मित्रु की जो पुत्री है सुनीता नाम की देवी, इनके साथ में इनका पावन संस्कार हुआ और इन्हीं के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम हुआ बेन। बेन इतना बड़ा दुष्ट हुआ, इतना अत्याचारी हुआ कि इसके अत्याचार को देख करके अंग महाराज जो है घर को त्याग करके महाराज और वन की ओर चले गए। इधर दुष्ट बेन जो है पिताजी के राज सिंहासन पर स्वतः आसीन हो गया और आसीन हो करके आज सभी प्रजाओं से घोषणा कर दिया कि देखो भाई, अब ये मेरा राज्य है, इस राज्य में अब मैं राज्य कर रहा हूँ, इसीलिए जितने प्रजा हो सबको मेरे हिसाब से रहना होगा। और बेन ने आज घोषणा किया कि न हष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम सहद्विजा क्वचित् इति निवारयन् धर्मः भैरिघोषेण सर्वशः
आज के बाद मेरे राज्य में न हष्टव्यम कोई यज्ञ नहीं करेगा, न दातव्यम कोई दान नहीं करेगा, न होतव्यम न कोई हवन करेगा, न कोई भगवान का पूजन पाठ करेगा। और दुष्ट वेन जो है अकारण ही साधुओं को, संतों को और ब्राह्मणों को सताने लग गया। यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवासु विनश्यति। यदा वेदेषु जहां जहां वेद है सभी वेद को नष्ट करने लग गया दुष्ट वेद। देवेषु देवताओं के ऊपर में महाराज अत्याचार करने लग गया, संतों के ऊपर अत्याचार करने लग गया, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करने लग गया। आज ऋषियों ने आकर के बेन को समझाया है, भैया बेन कहाँ तुम्हारे पिता महाराज अंग इतने बड़े धर्मात्मा और महाराज धर्मात्मा अंग के तुम पुत्र हो, इसीलिए भैया तुम ईश्वर को नहीं मानते हो, अनिश्वरवादी निकले, साधु संत और महात्माओं को सता रहे हो। संतों ने मना किया लेकिन बेन कहता है महात्माओं से, अरे आप लोग चार पुरुष की तरह अन्न मेरे खा रहे हो और उपासना भगवान श्रीमन नारायण की करते हो। आज संतों से नहीं रहा गया और आज संतों ने जब हुंकार भरी है ऋषियों ने, तो ऋषियों के हुंकार से, एक ही हुंकार से बेन का शरीर जो है पपात हो गया। हुंकार भरने से बेन का शरीर मृत हो गया, मर गया बेन। और जैसे ही बेन मृत्यु को जब प्राप्त हुआ तो इनकी मां सुनीता जो है बेन के शरीर को तेल में रखी महाराज। और जब राजा जब आज नष्ट हुआ, राजा जब आज नष्ट हुआ तो राजा के नष्ट होने से अराजकता फैलने लग गई। जितने चोर थे सब आकर के महाराज उस राज्य में सब घुसने लग गए। ऋषि महर्षियों ने देखा हो राजा था उसे भी हमने नष्ट कर दिया। अब तो महाराज ऋषियों ने वही बेन के शरीर को आज मंथन आरंभ किया। पहले जंघा का जब मंथन किया तो एक छोटा छोटा काला पुरुष निकला। ऋषियों ने कहा निशीथा निशीथा, अरे तुम बैठ जाओ बैठ जाओ। लेकिन उन्होंने ऋषियों की महाराज भाषा नहीं समझ पाए और सब वह वन की ओर चले गए। इन्हीं की जो संतान है वह निषाद कहलाए। अब की बार बेन के महाराज भुजा की जब मंथन हुए तो दो दिव्य सुंदर जोड़ा निकला। रचेस्मान महाराजा और निर्ममंथः स्वयं पृथु। आज ऋषियों ने जब मंथन किया तो साक्षात अर्ची महारानी और महाराज पृथु प्रागट्य है गए। ये साक्षात भगवान नारायण और लक्ष्मी के अवतार हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। और पृथु जी महाराज जैसे प्रागट्य हुए, राज सिंहासन पर बैठे तो जितने प्रजा हैं सभी प्रजा आज पृथु जी महाराज के श्री चरणों में आए और आकर के निवेदन करते हैं कि हे पृथु जी महाराज, देखिए तो सही कि हम जितने आपके प्रजा हैं दुष्ट बेन के अराजकता के कारण यह पृथ्वी जो है अपने सारे रत्न को और सारे अन्न को निगल गई है। हम जितने प्रजा हैं सब क्षुधा हैं, सब भूख मर रहे हैं।
पृथ्वी जी महाराज ने आज प्रजा के कल्याण के लिए और धनुष बाण लेकर के पृथ्वी के पीछे पृथ्वी जी महाराज दौड़ पड़े कि वधु से त्वं वधिष्यामि मच्छासन परामुखे। अरे हे वसुधे, मैं तेरा वध कर दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। धरती जो है आज गाय का रूप धारण करके पृथु महाराज जी के सामने प्रागट्य है कि हे पृथु जी महाराज, इसमें मेरी वैसी कोई गलती नहीं है। ये दुष्ट बेन के कारण जब अराजकता फैलाया तो जितने भी रत्न हैं सभी रत्नों को मैंने अपने गर्भ में धारण कर। और ये जो आपकी प्रजा है ना महाराज, ये बड़े आलसी हो गए हैं। इसीलिए महाराज समां कुरु मेरा जन, हे भगवान आप मुझे समथल कीजिए, बराबर कर दीजिए। मैं सभी अन्न आपको दूंगी। और गो के रूप जब धारण करके आई तो आज मनु जी महाराज को बछड़ा बना करके और ब्रह्मा जी ने अपने कर रूपी पात्र में महाराज जितने धान्य आदि जितने पदार्थ हैं सभी पदार्थ को दूहा है। देवताओं ने आज इंद्र को बछड़ा बनाया और इंद्र को बछड़ा बना करके महाराज स्वर्ण के पात्र में आज अमृत को दूहा है। दैत्यों ने महाराज बलि को महाराज आज बछड़ा बनाए और बछड़ा बना करके आज लोहे के पात्र में महाराज मदिरा को दूहा। गंधर्वों ने महाराज विश्वावसु को बछड़ा बनाया और गान विद्या दूही है। जितने रत्न थे सभी इस धरती ने पृथु जी महाराज को प्रदान किए। और पृथु जी महाराज के इस दिव्य कर्म को देख करके साक्षात एक तो स्वतः पृथु जी महाराज भगवान नारायण के अवतार हैं, भगवान श्री हरि प्रागट्य है गए और कहते हैं पृथु जी कि तुम वरदान मांग लो। पृथु जी महाराज कहते हैं हे भगवान, आप यदि मुझे वरदान देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दे दीजिए के सहस्त्रम समानां त्रिमणं कथांच। हे भगवान, मैं रात दिन आपके पावन चरित्र श्रवण करता रहूं, इसीलिए आप मुझे इस दो ही कान में और 10,000 कान के सुनने की भगवान आप मुझे शक्ति प्रदान कर दीजिए ताकि मैं आपकी कथा निरंतर श्रवण करता रहूं। पुनि प्राणवं पृथुराज समाना, पुनि प्राणवं राज समाजा, पुनि प्राणवं पृथुराज समाना, पुनि प्राणवं पृथुराज समाजा, पुनि प्राणवं पृथुराज समाना, पुनि प्रणवं पृथुराज समाजा। परयाघ्र सुनाहि सहसे दस काना, परयाघ्र सुनाहि सहसे दस काना। तो पृथु जी महाराज ने दो ही कान में 10,000 भगवान की पावन कथा सुनने का वरदान मांगा।
और पृथ्वी जी महाराज ने सभी प्रजा को महाराज बड़े सुख पहुंचाए। आज जब का हम एक किसानी काम करत हन, सर्वप्रथम हल लेकर के ए धरती में चलने वाला महाराज पृथ्वी। नहीं तो आदमी है भैया नागर कैसे जोते अहू नहीं जानते। सर्वप्रथम हल लेकर के चलने वाला महाराज पृथ्वी, जो इस पूरे पृथ्वी को पहले यहाँ जैसे उत्तराखंड में बड़े बड़े पहाड़ हैं, उसने पूरा पहाड़े पहाड़ रही से जितने पहाड़ हैं सब पहाड़ को पृथ्वी जी महाराज जो है सम किए, और सम करके इस धरती से महाराज फिर नाना प्रकार के अन्न आदि रत्न पृथ्वी जी महाराज ने सभी प्रजा को प्रदान किए। यही पृथ्वी जी महाराज के यहाँ आगे चल करके इनके एक पौत्र हुए जिनका नाम है महाराज प्राचीन बरही। ये बड़े धर्मात्मा हुए और बड़े कर्मकांडी हुए महाराज। प्राचीन मतलब होता है पूर्व और बरही मतलब होता है कुशा। ये इतने यज्ञ किए भैया कि इनके यज्ञ से ये पृथ्वी जो है पूरा कुशे से पट गई। लेकिन यज्ञ तो करते और यज्ञ के अंत में प्राचीन बरही जो है बलि देते थे। कभी बकरे का बलि, कभी भेड़ का बलि, कभी गधे का बलि। सैकड़ों जानवरों का राजा प्राचीन बरही ने बलि दिया। इस दृश्य को जब नारद जी महाराज देखे तो प्राचीन बरही के समीप में आए और आकर के कहते हैं, भैया प्राचीन बरही, ये तो बताओ कि तुम ये जो कर्म कर रहे हो ये क्या सही है? प्राचीन बरही कहता है, महाराज हाँ, ये कर्मकांड है और ये कर्म सही है। नारद जी महाराज कहते हैं, जो तुम यज्ञ कर रहे हो भैया ये तो सही है, लेकिन यज्ञ के अंत में जो तुम बलि देते हो, हिंसा करते हो, यह सही नहीं है। इसे तुम बंद करो। और प्राचीन बरही को नारद जी कहता है, अरे मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, उस दिव्य दृष्टि से तुम नजर उठा करके जरा ऊपर तो देखो। आज नारद जी ने जैसे ही दिव्य दृष्टि दी है, प्राचीन बरही जैसे ही अपना नजर उठा करके जब ऊपर देखा तो क्या देखता है कि जितने जानवरों का प्राचीन बरही ने बलि दिया है, सभी जानवर प्राचीन बरही से बदला लेने के लिए सभी हिना रहे हैं। क्योंकि भैया ये कर्म भूमि है और कर्म भूमि में हम जो बीज बोएंगे वही हमें प्राप्त होगा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में कहते हैं, कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, 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 कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। नारद जी महाराज जब आज समझाए और दिव्य दृष्टि दिए और दिखाए तो प्राचीन बरही को समझ में आ गया और प्राचीन बरही घबरा गया। नारद जी ने आज प्राचीन बरही को एक दिव्य दृष्टांत दिया। अरे भैया प्राचीन बरही
जो उपाख्यान मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, यदि तुम्हारी समझ में आ गए तो तुम पार है गए, और समझ में नहीं आए तो तुम डूब गए। एक अभिज्ञात और पुरंजन नामक दो सखा आपस में ये मित्रवत रहते हैं। एक बार पुरंजन अभिज्ञात से कहता है, अरे मित्र, मैं घूमने का मुझे इच्छा हो रहा है, इसीलिए मैं घूमना चाह रहा हूँ। अभिज्ञात कहता है, अरे मित्र ठीक है, जाओ, तुम्हें जहाँ घूमना है तुम घूमो भैया, लेकिन हमें नहीं घूमना है, हमें कहीं नहीं जाना है। अब तो पुरंजन जो है चल पड़ा। एक नगर में जब गया तो पुरंजन क्या देखता है कि वो नगर पूरा दो पायों से टिकी हुई है, और एक नगर में जब प्रवेश किया तो क्या देख रहा है कि वह नगर 4 पायों से टिकी हुई है। उस नगर को छोड़ करके और जब तीसरे नगर में गया तो क्या देखता है कि वह नगर 10 पायों से टिकी हुई है। लेकिन पुरंजन का मन कहीं नहीं लगा। जो 2 पायों से टिकी हुई दिव्य भवन है, जिसमें 9 दरवाजा है, बस पुरंजन वहीं प्रवेश कर गया। जैसे ही पुरंजन ने प्रवेश किया तो वहाँ एक पुरंजनी देवी रहती है, जिस नगर में पुरंजनी का चलावा चलता है। पुरंजन जैसे ही प्रवेश किया, पुरंजनी पुरंजन को देख करके कहता है कि अरे तुम कौन हो और उस नगर में कैसे प्रवेश किए। पुरंजन कहता है कि मैं पुरंजन हूँ और इस नगर में मैं घूमने के लिए आया हूँ, अभी तक मेरा ब्याह नहीं हुआ है। पुरंजनी कहती है मेरा भी ब्याह अभी तक नहीं हुआ है। तो आपस में पुरंजन और पुरंजनी के ब्याह हो जाता है संबंध। अब तो उस पुरंजनी की 5 फंड वाले एक नाग है, जो उस पुरी की महाराज रक्षा कर रही है। बहुत समय तक पुरंजन और पुरंजनी उस दिव्य भवन में महाराज भ्रमण करते रहे, लेकिन काल का भान नहीं रहा। अब तो जैसे जैसे पुरंजनी करे वैसे वैसे पुरंजन करे। क्वचित गायन्तः गायन्ति हसन्तः हसति, क्वचित जलपन्त्यः जलपन्ति और जन्ति में महाक्वचित। जैसे जैसे पुरंजन जब हंसते तो पुरंजन हंसता, पुरंजनी जब रोने लग जाते पुरंजन भी रोने लग जाता। पुरंजनी जब खाता तब पुरंजन भी खाता, पुरंजनी जब सो जाता तब पुरंजन भी सोता। मानो पूरा पुरंजनी का पुरंजन जो है क्रीड़ा मृग बन गया, और महाराज काल का भान भी नहीं रहा। एक दिन चंडवेग जो है जरा का आश्रय लेकर के उस दिव्य भवन में महाराज आक्रमण कर दिया, और पुरंजन जो है सोता रह गया। और जब आक्रमण होते हुए पुरंजन जब देखा कि मैं बचने वाला नहीं हूँ, तो पुरंजन चिल्लाने लग गया, हा पुरंजनी, हा पुरंजनी, हा पुरंजनी। अब तो महाराज पुरंजनी को याद करते करते पुरंजन जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया। और मृत्यु के पश्चात में जब पुरंजन को दोबारा जब शरीर प्राप्त हुआ
तो वह पुरंजनी के रूप में प्राप्त हुआ। अब की बार भैया इनका मंगल परिणय जो है एक मलयध्वज नाम के राजा से हुआ, और मलयध्वज राजा के साथ में ब्याह करके बहुत समय तक गृहस्थ जीवन यापन किए, और अंत में मलयध्वज राजा की जब मृत्यु जब हो गया तो ये जो पुरंजनी जो है अपने गोद में ले करके जैसे ही चिता में चढ़ी है और चढ़ करके जैसे ही सती होना चाहिए उतने ही समय में अविज्ञात आ गया, और अविज्ञात आकर के हाथ को पकड़ लिया। अरे मित्र, अरे तुम कहाँ सती होने जा रहे हो? पुरंजनी कहता है, अरे तुम्हें लज्जा नहीं आता, शर्म नहीं आ रहा है? मैं कहाँ स्त्री और तुम पुरुष, मेरे हाथ कैसे पकड़े? अविज्ञात कहता है, अरे देखो तो सही कि ये मुझे ही भूल गया, ये कहाँ मेरे बचपन का मित्र है, मेरे बचपन का ये सखा है और मुझे ही भूल गया। अविज्ञात ने आज उस पुरंजनी को जब याद दिलाया कि अरे मैं तुम्हारा पूर्व जन्म का मित्र हूँ, तो आज पुरंजनी को याद आया, अरे नहीं, मैं पूर्व जन्म का पहले का पुरंजन हूँ और ये मेरा मित्र अविज्ञात है। कहानी समझ में आई? नारद जी महाराज प्राचीन बरही से पूछते हैं, भैया जो मैं दृष्टांत दिया ये दृष्टांत समझ में आया कि नहीं? बोले भैया ये जो पुरंजन का उपाख्यान है ये कुछ नहीं। पुरंजन क्या है? तो बोले जो इस शरीर में रम रहा है जीव वही तो पुरंजन है। माँ के गर्भ में जब हम रहते हैं तो वहाँ जीव और परमात्मा शाश्वत सखा रहते हैं। गर्भ में जीव भगवान से निवेदन करते, प्रार्थना करते, वादा भी कर रहे थे, हे गोविंद ये गर्भ की जो यातना है ये गर्भ से आप बोलो जल्दी बाहर करो, जीवन पर्यंत मैं आप ला भूलने वाला नहीं हूँ। काबर कि गर्भवा से समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जितना जीव को कष्ट होता है उतना भैया न कभी भूत में होता है और न ही कभी भविष्य में होता है। तो जीव भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा इस गर्भ की कष्ट से आप मुझे बाहर कीजिए, मैं आपको कभी भूलने वाला नहीं हूँ। और जैसे ही भैया जीव गर्भ से जब बाहर आता है तो परमात्मा को भूल जाता है। और आ करके यहाँ वह माया में अवच्छिन्न हो जाता है और भगवान को भूल करके विलाप करने लगता है। ये पुरंजन ये जीव है और पुरंजनी बोले हमारी मती। जैसे जैसे मती गई थे तैसे तैसे हम करथन, अब चल खाना है, हाँ खाना है, चल अब सोना है, चल अब सोना है, चल कथा सुना थोड़ा, हाँ चल कथा सुना। तो जैसे जैसे ये पुरंजनी कहती है वैसे वैसे पुरंजन करता है। कोई चार पैर से टीके रही से तेमा ए जीव पुरंजन ला ओ महल पसंद नहीं है। जैसे गाय है, भैंस है, इनके चार पैर हैं, चार पाए से टीके हैं, यहाँ इनकी मन नहीं रही। खन खजूर तेखर घोड़े घोड़ रही थे, कई पाया से टीके हैं। लेकिन हाँ पुरंजन का मन कहाँ रमत, बोले जो दो पाए से टीकी हुई है। तो बोले दो पाए से ये शरीर ही टीका हुआ है। दूठन गोड़
अब महाराज अंत में ये जो चंडवेग और संवत्सर जरा ये काय तो बोले ए है बुढ़ापा। बुढ़ापा जब आता है तो सर्वप्रथम काला पकड़ते हो कन्हैया नहीं तो गोड़ला, और उसके बाद चंडवेग का सहारा लेकर के मैंने बताया 360 उनके साथ में गोरे सैनिक और 360 काला सैनिक। तो ये गोरा और काला सैनिक तो संवत्सर चंडवेग काल समय जो अही है 360 करिया करिया दिन और 360 करिया करिया रात, यही सैनिक है महाराज। तो ये जो कहानी है भैया और किसी की कहानी नहीं है, ये कहानी अपनी ही कहानी है। पुरंजन हो कोई नो है, ये जीव है ये पुरंजन है। और जब तक के कोई अभिज्ञात परमात्मा आ करके हाथ ना पकड़े तब तक के हम पार लगने वाले नहीं हैं। और कोई ऐसा शरीर नहीं है भैया जिस शरीर से साधना हो सके। साधना यदि होती है तो केवल एक मानव ही शरीर है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, साधन केवल यह मनुष्य शरीर से ही हो सकती है। साधन धाम और कहाँ बैठे हैं हम तो बोले मोक्ष कर द्वारा। ए शरीर से चाहे हम अपन डिमोशन करा ले, चाहे यही शरीर से हम अपन प्रमोशन करा ले। प्रमोशन हो है तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवान कहते हैं न तद्भासयते सूर्यो और न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ मेरा परम धाम ऐसे धाम है न जहाँ सूर्य जाती है न जहाँ चंद्रमा भासता है। मेरा दिव्य धाम ऐसे धाम है जहाँ जीव जाने के बाद में दोबारा लौट करके वापस नहीं आता है। धाम परमम मम, या तो ही शरीर के द्वारा तो मानव शरीर से ही यही शरीर ले डिमोशन हो जाते और वही शरीर के द्वारा प्रमोशन भी हो जाते। तो पुरंजन उपाख्यान जो है और किसी की कथा नहीं है। पूरम जन रंजन यति इति पुरंजनः, जो हर जीव के शरीर में महाराज जा करके रमता है, जीव वही पुरंजन है। और अविज्ञात क्या है जिसका कोई ज्ञात नहीं है, वही परमात्मा है। एक ठन पोटली दे रही थे, यदि कहीं याद है तो खोल के देख ले तो मैं लिखा रही थे असंतोष। मतलब जीव जीवन पर्यंत कुछ भी करता है भैया, लेकिन वह संतोष नहीं हो पाता है। अंत में पुरंजन का जब हाथ अविज्ञात ने पकड़ा परमात्मा ने, तो आज पुरंजन को ज्ञान हुआ और पुरंजन की महाराज सदगति हुई। आइए पंचम स्कंध में मनु जी महाराज के जो एक और पुत्र हुए, जो बड़े पुत्र हैं, उनका चरित्र गाने से पहले दो क्षण गोविंद।